नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सब। 3-4 दिनों से बहुत ज़बरदस्त बारिशें चल रही थी, लेकिन आज सूर्य देवता के दर्शन हुए। बहुत अच्छा लग रहा खेत में आके। किसान साथियों, आज मैं अपने एक मन की बात आपसे करना चाह रहा, क्योंकि समाज के बारे में बात करने का भी हमारा ही दायित्व है और वीडियो बहुत लोगों तक जाती है। अगर 4 लोग भी जागरूक होते हैं तो बहुत अच्छी बात है ये। किसान साथियों, कल हम एक 13वीं में गए और आप विश्वास नहीं करोगे, जैसे शादियों में खाने होते हैं इस प्रकार के जो है 13वीं में उन लोगों ने खाना दिया हुआ था, जो कि मैं अपने विचार बताऊं बहुत ही गलत है, बहुत ही बेकार है। ये समाज को भटकाने वाली बात है किसान भाइयों। और ये बात ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो तो समझ जाएंगे, लेकिन शहरी लोग थोड़ा सा क्या पता समझ ना पाए। हालांकि जो शहर में भी हैं वे भी गांव से ही जुड़े हुए लोग हैं, कोई ज़्यादा इधर उधर से तो आए हुए हैं नहीं। तो दोस्तों, ये बहुत ही गलत प्रचलन है। आज हमारे बच्चे इस चीज़ को देख रहे हैं, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो आपके परिवार के बच्चे, वो उस चीज़ को देख के क्या सोचते होंगे कि आज यहाँ दावत चल रही है, आज यहाँ पार्टी हो रही है। उन्हें बच्चों को क्या समझ है, कल अब आप मरोगे या हम मरेंगे। मरना तो सभी को है एक ना एक दिन। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सदा के लिए हो, सभी को मरना है। तो वो क्या करेंगे जब उन्हें पता ही नहीं होगा कि 13वीं क्या है, किस प्रकार हमें क्रियाक्रम में क्या व्यवस्थाएं करनी चाहिए। वो भी आपके मरने पे फिर दावत ही देंगे। अब आप ये कोई लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई वो तो एक प्रसाद है, या हमारा जो व्यक्ति था, जो आपका परिवारजन, हमारा परिवारजन जो हमारे बीच से गया है, उसकी तो उम्र बहुत हो रही थी, सब कुछ खुशहाल है, हम तो इसलिए इस तरीके का भोजन, इस तरीके की दावत ही कहूँगा मैं तो, दे रहे हैं। दोस्तों, चाहे कोई कितना भी वृद्ध आदमी हो, कुछ भी हो, ये एक बहुत बड़े दुख की घटना होती है। जो व्यवस्था भगवान ने करी, हालांकि जाना सबको है, लेकिन ये बहुत गलत है। जो बच्चे देख रहे, अगर हम उन्हें सही शिक्षा देंगे तभी वे हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी चीज़ों को समझेंगे। और उन्हें बताने की आवश्यकता है कि ये क्या हो रहा। उन्हें सिर्फ खाना ही ना दिखाओ, उन्हें सब कुछ बताओ कि ये 13वीं है और इस तरीके का इसमें काम होना चाहिए। और चाहे कोई कितनी भी उम्र का हो, अब वे तो उम्र देख रहे, इस चीज़ को देख रहे कि जो है इसकी तो ज़्यादा उम्र थी, लेकिन जब उन्हें नहीं समझाओगे हम, तो धीरे धीरे वे 60 साल में भी मरो चाहे कोई, फिर उन्हें कौन समझाओगा कि भाई 60 में नहीं, जब 90 साल का मरता है तभी दावत देते हैं। वो तो 60 में भी बेचारे बच्चे ऐसे ही समझेंगे। तो मेरे दोस्तों, समाज को भटकाने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें सही तरीके से समझाने की ज़रूरत है। और ये इस तरह की जो कुरीतियाँ हैं, इन पर प्रतिबंध लगाने की ज़रूरत है। एक चीज़ मैंने और नोट करी, जब हम वहाँ जाते हैं और 13वीं का जब कार्यक्रम होता है, बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग उसमें अपने विचार रखते हैं, भाई ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, लेकिन मानता कोई नहीं। एक सबसे बड़ी कुरीति आपने देखी होगी कि जब हम 13वीं पे जाते हैं तो एक दूसरे की मान यानी 10-10 रुपये, 20-20 रुपये जो औरतें देती हैं, या एक दूसरे को वितरित करते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी गलत, बहुत ही, आप आ रहे कहाँ हो, आप मान दे रहे हो उसमें, ये इतना पैसे देना बहुत गलत है। इस तरीके के कार्य बिल्कुल बंद होने चाहिए। और जब आप खुद से इनिशिएटिव लेंगे तभी जो है इस पर कोई दूसरा लेगा, कोई दूसरा इस पर सोचेगा। मुझे कल बहुत दुख हुआ जब इस तरीके का खाना वहाँ मैंने देखा और लोग खुश हो रहे कि भाई ये कुछ नहीं, ये आप सिर्फ और सिर्फ दिखावा करने का एक कारण है। और जब इस तरीके की चीज़ें प्रचलन में आ जाएगी तो होगा क्या, जो गरीब आदमी है उसे भी करना पड़ेगा, उसे फिर मजबूरी में करना पड़ेगा। तो इस तरीके के कार्य करना, इस तरीके के कार्यों को बढ़ावा देना बहुत गलत है। और जो इन चीज़ों से जुड़े हुए लोग हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप किसी 13वीं में जा रहे हो और इस तरीके का कार्यक्रम देख रहे, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं बड़े व्यक्तियों के सामने नहीं इस तरीके की बात रख सकता, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो मेरी आवाज़ सुन रहा और वो कुछ कर सकता है, तो 13वीं में ही बेइज्जती करो उनकी, वहीं पे खड़े होकर। जब आपको बोलने का मौका मिले, उन लोगों को वहीं पे कहो, तब इस चीज़ पे एकदम रोक लग जाएगी, बिल्कुल लगेगी। अगर आप लोग सच में इस चीज़ को जो है सोचेंगे इसके बारे में, तो बिल्कुल लगेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं लगने की।
लेकिन वही लोग लगा सकें जो इस क्षेत्र के लोग हैं, जो अपने समाज से जुड़े हुए लोग हैं, जो वहाँ बोलते हैं। हर जगह हर कोई नहीं बोल सकता। अगर मैं कोई बात कहीं बीच में बड़े लोगों में खड़ा होकर कहूँ तो मेरी बात को इतना आदमी नहीं सुनेगा, चाहे मैं कितनी भी अच्छी बात कर रहा। जो उस क्षेत्र के आदमी जुड़े हुए हैं उनकी सुनेंगे। तो किसान भाइयों, आप सब लोग मुझसे ज़्यादा जानकार है। अगर मैं कुछ गलत कह रहा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है मुझे टोकें, मैं आपकी बात मानूंगा, बिल्कुल जो है उस पर विचार भी करूंगा सब कुछ। लेकिन मेरे मन में जो आज आया व्यथा थी ये बहुत बड़ी, और ये बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत चीज़ है। इन चीज़ों को रोकना चाहिए, और अगर आप कुछ कर सकते हैं तो जरूर करें। इसमें सीधा और सीधा केवल और कुछ नहीं करना, सिर्फ यही करना कि आप वहीं पे खड़े होके सिर्फ इतनी डेयरिंग करनी कि इन दो चीज़ पे बोल लो कि जो इस काम को कर रहा, आज हम यहाँ आपके यहाँ आए, हमने आपका खाना भी खाया, लेकिन ये कोई बड़ाई की बात नहीं, और ऐसा समाज में होना नहीं चाहिए। आप देखो इस पे एकदम रोक लगेगी, लेकिन कहते सब है, करता कोई नहीं। सबको अच्छा लग रहा, खाना खाएंगे और चले जाएंगे। एक आदमी जो समाज में कदम उठा सकता है, अगर वो कुछ नहीं कर रहा, उससे बड़ा निकम्मा और उससे बड़ा बेकार आदमी कोई नहीं है। जो देखते बालते हैं उसके सामने सब कुछ गलत काम हो रहा और वो बोल भी नहीं रहा उस पर। ये जो खाने की व्यवस्था होती थी दोस्तों, ये सिर्फ इसलिए होती थी कि भाई बाहर से पहले क्या था, इतने साधन नहीं थे, लोग दूर दूर से 13वीं में जरूर आते थे। भूखा अगर कोई आदमी आ रहा तो उसे प्रसाद के रूप में थोड़ा खाना दिया जाता था, ताकि जो है भूखा आदमी ना रहे। ये सिर्फ 13वीं पे इसलिए था। उसके बाद जो है पत्तल पे बैठने की व्यवस्था बनी, वो भी ठीक थी, बहुत अच्छा था वो भी। लेकिन अब धीरे धीरे इसको भी जो है दावत के रूप में परिवर्तित करते जा रहे बहुत लोग, और ये बहुत ही गलत काम है। इस पर रोक बिल्कुल लगनी चाहिए। ये सिर्फ प्रसाद हो सकता है और कुछ नहीं। अगर आपको मेरी बात ठीक लगे तो कृपया जो है इसे शेयर जरूर करें, या जितनी दूर तक पहुंचेगी अपने ग्रुप में भेजें लोगों के पास। धन्यवाद।